आज मैं आपको कम्युनिकेशंस के बारे में बताने वाला हूँ। बेसिकली कम्युनिकेशंस पे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें ना कम्युनिकेशंस की, तो आपको समझना है कि यार कम्युनिकेशंस होता क्या है। कम्युनिकेशंस मीन्स क्या है? द ट्रांसफर ऑफ मैसेज और इन्फॉर्मेशंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन से। एक कम्युनिकेशंस के बारे में आप ये भी समझ सकते हो कि जो भी हमारे पास में इंफॉर्मेशन है, मैसेज है, आइडियाज़ है, थॉट्स है, या इवन हमारी जो नॉलेज है या बॉडी लैंग्वेज भी है, ये हम एक्सचेंज करते हैं टू और मोर पर्सन से, दैट इज कॉल्ड एज अ कम्युनिकेशंस। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टार्टिंग में अगर डेफिनेशंस की बात करें, यहाँ पे डेफिनेशन दिया है सोर्स और रिसीवर में। एक बात हमेशा आपको याद रखना है इसमें, जो मैंने आपको स्टार्टिंग स्टेज में ही बताया था कि यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है यार कम्युनिकेशंस में क्या होता है कि एक तो सेंडर है, डायरेक्टली मैसेज देगा फाइनल रिसीवर के पास में। देखिए रिसीवर, ये दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है यहाँ पे। सेंडर ने मैसेज दिया रिसीवर के पास में, रिसीवर ने डायरेक्टली यहाँ पे फीडबैक दिया, इसी को हम फीडबैक बोलेंगे। और जो ये प्रोसेस इसमें होगी ना, जो सेंडर और रिसीवर के बीच में जो भी प्रोसेस होगी, दैट इज़ कॉल्ड एज अ कम्युनिकेशन। ये सिंपल कंसेप्ट आपको याद रखना है। बाकी इसमें अब हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि एआरएस में, नेट में और फाइनल किसी भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट हो गए, उस पर किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम वन बाय वन यहाँ पे डिटेल करेंगे। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके नेट की एग्ज़ाम्स हो, एआरएस की हो, जीआरएफ हो, या बाकी अदर कोई भी एग्ज़ाम्स हो, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द टर्म एक्सटेंशन। यहाँ पे देखिए द टर्म एक्सटेंशंस डिराइव्डली फ्रॉम लैटिन वर्ड था ये कम्युनिस करके, दैट मीनिंग ऑफ द कॉमन अंडरस्टैंडिंग। देखिए कॉमन अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पे ये चीज़ें आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉमन अंडरस्टैंडिंग होगी तभी ये सभी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस। देखिए कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडिया, फैक्ट, इन्फॉर्मेशन या नॉलेज जो भी है, दैट इज एक प्रोसेस है। कम्युनिकेशंस के प्रोसेस ऑफ विच मैसेज आर ट्रांसफर, मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफर ऑफ मैसेज को ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू ए रिसीवर, दिस इज द प्रोसेस, दैट इज सेंडर। सोर्स मीन्स क्या है? देखिए आपको कभी कभी कन्फ्यूजन्स भी होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो देखिए कम्युनिकेटर कभी कभी क्वेश्चन आता है, कम्युनिकेटर हो गया, सेंडर है, उसके बाद में सोर्स है, कम्युनिकेटर्स है, सेंडर है, या कभी कभी ये इस पे भी डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि जो भी पर्सन्स है, इंडिविजुअल, ये सभी एक ही कंसेप्ट है। सोर्स हो चाहे कम्युनिकेटर हो, सेंडर हो, एक ही है सोर्स। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय रॉगर एंड शो मेकर ने दिया था। रॉगर भी आया ना, तो आपको रॉगर के अकॉर्डिंग टू रॉगर द कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस by which the messages are transferred from source to receiver is called as a communication। से बेसिक प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट है, इससे आप अच्छी तरह से याद रखना, रॉगर ने इसे दिया था। उसके बाद में है कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग द मैसेज। देखिए मैसेज को सेंड करना, उसके बाद में रिसीव करना थ्रू द चैनल, यहाँ पे चैनल आ गया, विच एस्टैब्लिश द कॉमन मीनिंग बिटवीन अ सोर्स एंड रिसीवर, दैट इज कॉल्ड एज वैन एंड बैंड। इसने दिया था यहाँ पे डेफिनेशंस। ये जो डेफिनेशन कभी कभी पूछी जाती है तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में है कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच द टू और मोर पीपल्स एक्सचेंजिंग। मैंने आपको ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन आता है। एक्सचेंज आइडिया, फैक्ट्स, फीलिंग, इंप्रेशंस इन अ वे ऑफ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। देखिए बहुत ज़रूरी है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, मैचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। मैचुअल अंडरस्टैंडिंग इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस में, और कम्युनिकेशंस करने के टाइम में मैचुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग, इंटेंट एंड यूज ऑफ द मैसेज इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशंस। ये अकॉर्डिंग टू लीगन्स के अनुसार था। देखिए लीगन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ एक्सटेंशन के लीगन्स को ही बोला जाता है। इन्होंने बहुत ही इस पे डिटेल में स्टडी भी किया था। उसके बाद में लास्ट में देखिए आप, लास्ट डेफिनेशन है कम्युनिकेशन इज एनीथिंग दैट कन्वे मीनिंग दैट कैरी अ मैसेज फ्रॉम वन पर्सन्स टू अनदर पर्सन्स। मैंने आपको पहले रॉगर ने भी जो बताया था वही यहाँ पे डेफिनेशन से, मैसेज को कन्वे करना, मैसेज को ट्रांसफर करना, मैसेज को स्प्रेड करना, इन्फॉर्मेशंस को स्प्रेड करना, दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। से ईजी कंसेप्ट है और बेसिक मीनिंग आपको ये याद रखना है हमेशा। अब हम देखेंगे बेसिक फंक्शंस क्या क्या होते हैं कम्युनिकेशंस के।
बेसिक फंक्शंस में अगर बात करें, इंफॉर्मेशन देने के लिए कम्युनिकेशन से यूज़ होता है डेली यूज़, ऑफिस में हो या आप कहीं पे बाहर हो, कहीं टीचर में या स्टूडेंट हो, दैट इज़ इंफॉर्मेशन लेने और देने के लिए ये यूज़ किया जाता है। उसके बाद में कमांड और इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। कम्युनिकेशंस कहाँ नहीं यूज़ किया जाता है यार, कम्युनिकेशन इज़ एवरी स्टेप, या कभी भी आप किसी भी स्टेप में, किसी सिचुएशंस में, तो आपको इसे यूज़ ही करना है। थर्ड नंबर है इन्फ्लुएंस करना, मोटिवेशंस करना, परसुएशंस करना, इंस्पायर करना, लोगों को कन्विंस करना, अपील करना, लोगों के माइंडसेट को चेंज करना, ये सब कुछ चीज़ें यार डिपेंडिंग ऑन द, ये सभी कम्युनिकेशंस के फंक्शन ही है। उसके बाद में इंटीग्रेटिव फंक्शंस, इसमें से कभी कभी डायरेक्टली 4 क्वेश्चंस पूछे जा 4 ऑप्शंस देंगे और उसमें से एक ऑप्शंस अदर दे देंगे, तो इसमें से आपको फाइंड आउट करना है विच ऑप्शन इज़ अ रॉन्ग। तो ये चारों के चारों आपको पता भी होना चाहिए। और कम्युनिकेशंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करता है। देखिए बर्लोच जो था ना, उसमें उनके अकॉर्डिंग टू अगर कम्युनिकेशंस की बात करें, वो बोलते थे कि डायनामिक एंड ऑनगोइंग प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, और ये प्रोसेस जो है कम्युनिकेशंस की कंसिस्टेंटली आपको फॉलो भी करना पड़ता है एवरी स्टेप ऑफ लाइफ में। अब हम देखेंगे कि कम्युनिकेशंस के पर्पस क्या क्या होंगे, पर्पस ऑफ कम्युनिकेशंस। देखिए पर्पस में अगर बात करें यार कि इन्फॉर्मेशन देना ही है, अपील करना है, माइंड्स इन्फॉर्मेटिव फंक्शन है। परसुएशन करना मतलब क्या क्या, किसी का माइंड सेट चेंज करना, किसी का पॉजिटिव एटीट्यूड चेंज करना है, ये सब इसी के लिए यूज़ किया जाता है। इन्फॉर्मेशन एंटरटेन करने के लिए कम्युनिकेशंस यार बहुत जगह पे इसे हम यूज़ करते हैं, एवरी टाइम में आप इसे फॉलो देख सकते हो कि इस पर ज़्यादातरली हम इसे इस टाइम में यूज़ करते हैं कम्युनिकेशंस को, किसी भी एरिया में इसे ज़्यादातर फोकस किया जाता है। उसके बाद में है मोस्ट बेसिक फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इज़ अ टू इन्फ्लुएंस करना, मोटिवेट करना, कन्विंस करना, परसुएट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर, इन्फ्लुएंस करना है। डायरेक्टली क्वेश्चन आया था नेट में, लास्ट ईयर में इस पर पूछा गया था नेट में, या मुझे लगता है जीआरएफ में भी इस पे क्वेश्चंस पूछा गया है डायरेक्टली। द मोस्ट बेसिक फंक्शंस ऑफ द कम्युनिकेशंस इज टू इन्फ्लुएंस। द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज अ लिसनिंग। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 45% कम्युनिकेशंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लिसनिंग। हमें लगता है कि यार ये लिसनिंग स्किल जो है, हम बोलना कम्युनिकेट करना ही इंपॉर्टेंट है। नो, लिसनिंग स्किल इज अ मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीकिंग स्किल, ये आपको याद रखना है हमेशा। लेवल ऑफ कम्युनिकेशंस की बात करें, अब लेवल ऑफ कम्युनिकेशंस में और टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस में, टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस भी इसे आप रिलेट नहीं करोगे, हम लेवल ऑफ कम्युनिकेशंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी। अब लेवल ऑफ कम्युनिकेशंस में अब पहले नंबर 1 है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस में जो हम फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशंस है। फेस टू फेस कम्युनिकेशंस में जो भी चीज़ें हम करेंगे दैट इज कॉल्ड एज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में जैसे फ्रेंड से बातें करना, टीचर से बातें करना, अपने फैमिली मेम्बर से बात करना, ये सभी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होगी, एंड दैट इज कॉल्ड एज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में जैसे आप इंडिविजुअली किसी के कोई भी पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, आप जैसे रीडिंग कर रहे हो, कोई राइटिंग कर रहे हो, और कुछ थिंकिंग कर रहे हो, जैसे कि कुछ सोच रहे हो, ये सभी चीज़ें दैट इज कॉल्ड एज इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल मतलब सेल्फ टॉक, सेल्फ टॉक जिसे हम बोल सकते हैं, और सेल्फ कम्युनिकेशंस भी बोल सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, इस पर कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चंस। इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन दैट इज कॉल्ड एज इंटर। अब देखिए मैंने आपको ये तो बता दिया कि इंटरपर्सनल है, इंट्रापर्सनल है। अब देखेंगे हम इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशंस और इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। देखिए इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में क्या है कि ऑर्गेनाइजेशंस में या एम्प्लॉयज़ में, बॉस के साथ में इंटरपर्सनल फेस टू फेस कम्युनिकेट होना, काम के रिलेटेड टीम मीटिंग या ग्रुप डिस्कशंस होना, ये सब कुछ चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हुई। दे आर द फेस टू फेस कम्युनिकेशन, फेस टू फेस एम्प्लॉयज़ के साथ में फेस टू फेस कम्युनिकेट करना। बट इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में क्या है कि वन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट टू द अनदर ऑर्गेनाइजेशंस, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में आप बता ये इन्वॉल्व कर सकते हो कि अंदर में जो भी चीज़ें उनको करना है, मैनेज करना है, प्लानिंग करना है, कैसे स्ट्रक्चरल या सब कुछ चीज़ें करना है, दैट इज दे विल बी थिंक अबाउट दैट, जो इंटरनली मैनेज कर पाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशंस। अब नेक्स्ट है रीडिंग न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जैसे कि देखिए डायरेक्टली एग्जांपल आया है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है रीडिंग न्यूज़पेपर। अगर कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो उसे हम कौन सा बोलेंगे, मैंने आपको बताया था रीडिंग कर रहा है तो इंट्रा पर्सनल है, दैट इज अ सेल्फ, वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, अदर पर्सन नॉट इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस।
उसके बाद में कांस्टेंट फीडबैक बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, दैट इज कॉल्ड एज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस। एक बात हमेशा याद रखना है आप कभी भी कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशंस दैट देयर इज नो गेटिंग अ प्रॉपर फीडबैक in interpersonal communication, but getting a feedback immediately because you talking to someone else, yeah, you talking to other peoples, there is a involved in the receiver, there is an involved audience, there is an involved other peoples, and definitely if you talking to other peoples and that times you getting a lot of feedbacks immediately, and that is called as the interpersonal communications. Receiver के पास में after getting a message, after give the message informations to other peoples, and definitely they will decide it, audience and receiver, final receivers, they will decide it to they give or not give the feedback to you. But in interpersonal communications you definitely getting the feedback. ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में कम्युनिकेशन हैज़ अ 3 फेजेस, एक्सप्रेशन है, इंटरप्रिटेशन है एंड रिस्पॉन्स है। इंटरप्रिटेशन मीन्स क्या करना, उसे अंडरस्टैंड करना, इंटरप्रिटेट करना मीन्स उसे पूरी तरह से इवैल्यूएट करना, समझना, ये सब कुछ चीज़ें आ जाए। एक्सप्रेशन करना मतलब एक्सप्रेस करना, अपनी फैक्ट से, आइडिया से, इन्फॉर्मेशन से आगे वाले इंसान को बताना, दैट इज कॉल्ड एज अ वो एक्सप्रेशन से। रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स मतलब मैंने आपको बताया कि ये फीडबैक के फॉर्म में है। ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद में कम्युनिकेशन इफिशिएंसी इंक्लूडिंग कंप्रेhension, अंडरस्टैंडिंग करना, वैलिडिटी और यूटिलिटी, ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वैलिड भी होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए भी होनी चाहिए, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब हम देखेंगे कि मॉडल ऑफ कम्युनिकेशंस क्या क्या है। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशंस में नंबर 1 अगर बात करें हम मॉडल की, तो एरिस्टोटल का मॉडल था, दिस इज द फर्स्ट बेसिक परसुएसिव कम्युनिकेशंस मॉडल था एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल के मॉडल में देखिए हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन इस पे, स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस, ये 3 एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व थे। देखिए बेसिक एलिमेंट्स है क्या है, क्या मैसेज, स्पीकर है तो मैसेज देगा स्पीच के फॉर्म में, स्पीच मतलब जो भी हम बोल रहे हैं दैट इज अ स्पीच, और वो फाइनल ऑडियंस होगी। इसमें कोई भी चैनल नहीं है, क्योंकि यार ये अगर बात करो कितने साल पहले पुराने, अगर बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, टेलीकम्युनिकेशंस नहीं था, बहुत ज़्यादा इफ बेसिक फैसिलिटी डिजिटलाइजेशंस नहीं था, तो ये 3 चीज़ें बेसिक इंपॉर्टेंट वहाँ पे यूज़ करेंगे ही करेंगे। उसके बाद में है हु सेज द व्हाट इन विच चैनल टू हुम व्हाट सर्कमस्टेंसेस व्हाट इफेक्ट्स, लैसवेल, ये पता होना चाहिए आपको। पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस, प्रोपेगेंडा, पॉलिटिकल सिंबोलिज्म, लैसवेल ने भी ये चीज़ें भी बताई है। उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडल है शॉनन वीवर मॉडल्स, STSRD, ये शॉर्ट फॉर्म पता होना चाहिए। सोर्स है, ट्रांसमीटर इसने यूज़ के बाद में, सिग्नल है, रिसीवर है और डेस्टिनेशंस। 1949 में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमारे पास में टेलीकम्युनिकेशंस की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो चुकी थी, तो इन्होंने सिग्नल भी यूज़ कर दिया, इसमें ट्रांसमीटर भी यूज़ किया। मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज़ ये चीज़ें इंफॉर्मेशन थ्योरी डेवलप इन 1940 में, बेस्ट सूटेड टू द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ फार्म इंफॉर्मेशंस, नॉइज इज इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन इट। यहाँ पे अगर बात करोगे आप, ये सभी जो है ना एलिमेंट्स, ये सभी जो पॉइंट्स है, ये सभी इसके रिलेटेड ही है। 3 लेवल ऑफ द प्रॉब्लम, दैट इज टेक्निकल, सिमेंटिक, सिमेंटिक मीन्स लैंग्वेज बैरियर्स, जहाँ पे टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, जो बहुत सारी लैंग्वेजेस अलग अलग होती है, तो इसमें टेक्निकल ये प्रॉब्लम है। इन्फ्लुएंशियल बैरियर्स भी आ सकता है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, दैट इज अ न्यू कॉम। उसके बाद में है बर्लोज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशंस इंक्लूडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर बात करोगे आप, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे डेली एवरी एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। SEMCDR मॉडल, जिसे बोल सकते हैं सोर्स इंकोडर। इंकोडर मीन्स क्या है, मैसेज को अच्छी तरह से उसकी करेक्शंस जो भी है चीज़ें वो फॉरवर्ड करना, आगे मैसेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना। चैनल और डिकोडर, डिकोडर ही हमेशा रिसीवर के पहले आता है। SEMCDR मॉडल, दैट इज कॉल्ड एज अ बर्लोज मॉडल। बुक द प्रोसेस ऑफ मास कम्युनिकेशंस रिटन बाय द बर्लो, मास कम्युनिकेशंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है। अगर आप पढ़ने का कभी आपको कम्युनिकेशंस के बारे में डिटेल में पढ़ना है ना, तो डेफिनेटली ये बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि डेफिनेटली ये बुक आप पढ़ सकते हो। उसके बाद में है बिहेवियरल एम्फेसिस डन बाय बर्लोस मॉडल, द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी बिहेवियर कंट्रोल, या बिहेवियर के रिलेटेड डिस्कस किया था वो सिर्फ बर्लो के बारे में। टाइप ऑफ स्किल पॉइंटेड आउट बाय बर्लो, दैट इज टू इंकोडर और डिकोडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर ये इस प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस में रहेंगे तो डेफिनेटली मैसेज फेल होने के चांसेस कम होंगे, ऐसे बर्लो ने बताया था। क्योंकि अगर मैसेज इनकोड किया है, डिकोड भी किया है, तो डेफिनेटली जो चीज़ें ऑडियंस को चाहिए वो उनको मिलेगी। इन बर्लोज मॉडल देर आर द 6 एलिमेंट है। 6 एलिमेंट मैंने आपको बताया था, यस ई एम सी डी आर, दिस इज द बर्लोज मॉडल। स्कैरमैन मॉडल में इंक्लूडिंग द, यहाँ पे अगर देखोगे आप, इंक्लूडिंग एस ई एस डी डी, सोर्स, इंकोडर, सिग्नल, डिकोडर और डेस्टिनेशंस इन्होंने यूज़ किया। इंकोडर एंड डिकोडर है कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये जो कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इमीडिएटली रिवॉर्ड्स एंड अ डिले। डेस्टिनेशन इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, डेस्टिनेशन मीन्स फाइनल ऑडियंस के पास में मैसेज जाना, दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद में है सेंडर एंड रिसीवर मस्ट बी टर्न टुगेदर। उसके बाद में इंपॉर्टेंट मॉडल आ गया लीगन्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन से, CMCTAR, कम्युनिकेटर है, मैसेज है, चैनल, ट्रीटमेंट, ऑडियंस एंड रिस्पॉन्स। देखिए ये जो शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ ना, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली अगर क्वेश्चंस पूछा गया तो आप कंफ्यूज होने का चांस ही नहीं है यहाँ पे, अगर आपने शॉर्ट फॉर्म में इसे याद किया तो। उसके बाद में कम्युनिकेटर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स एलिमेंट, जो कम्युनिकेटर्स है, कम्युनिकेटर मीन्स जो स्पीकर है, दैट इज कॉल्ड एज सेंडर, दैट इज कॉल्ड एज सोर्स। उसके बाद में रिस्पॉन्स ऑफ ऑडियंस, बेस्ट एप्लीकेशंस टू द फील्ड एक्सटेंशन वर्कर्स, ये सभी चीज़ें इस पे, ये एलिमेंट जो बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये लीगन्स के मॉडल के रिलेटेड है। उसके बाद में रॉगर एंड शोमेकर का मॉडल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, SMCRE मॉडल बोलते हैं, सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर और इफेक्ट। और यही मॉडल जो है ना आगे जाके कम्युनिकेशंस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल्स हुआ था और ये लोगों ने बहुत ज़्यादा इसे यूज़ भी किया था, और इसीलिए इम्पोर्टेंट है। SMCRE मॉडल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नेट में, GRF में, ARS में भी इस पर क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो इसे हमेशा पता याद रखना है आपको। The communications model suited to the reading newspaper, that is a Wagner Weismann models. Theory of mass communications मैंने आपको बताया था, डिफ्लियर। ह्यूमन कम्युनिकेशन सिस्टम एज अ ओपन सिस्टम, गार्बनर्स मॉडल्स। रोल टेकिंग थ्योरी है, जॉर्ज मीट्स। लिंग्विस्टिक थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन किसने दिया था, विलियमसन ने। बैलेंस थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन किसने दिया था, हेडर ने। पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन एज अ कंज्यूमेटरी एंड इंस्ट्रूमेंटल, दैट इज अ फेस्टिंगर। मीडियम इज द मैसेज, दैट इज अ मैकलुहान। कम्युनिकेशंस IQ टेस्ट में अगर बात करें, भांजा इंडिया का था। कम्युनिकेशंस कॉम्पिटेंसी, हैमंड्स। की कम्युनिकेटर कंसेप्ट गिवन बाय द लेजर्सफेल्ड। लर्निंग ऑकर्स थ्रू द वेरियस सेंसेस। देखिए ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करूंगा, जो लर्निंग ऑकर्स थ्रू द वेरियस सेंसेस है। बट ये जो मैंने आपको ये सभी चीज़ें बताई ना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस पे से क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस यहाँ पे डायरेक्टली पूछा, मैंने आपको बताया था रॉगर एंड शोमेकर का मॉडल जो है, रॉगर एंड शोमेकर का मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इसे वन बाय वन आप डिस्कस करना, इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मॉडल है ना, मॉडल के जो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताया, ये शॉर्ट फॉर्म है जो भी मॉडल की, ये साइड में आपको इस पर कवर करना है और इस पर डायरेक्टली फोकस करना है, इस पर रिमाइंड करना, हमेशा आपको इस पर फोकस भी करना होगा कि मॉडल पे हमेशा एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो अगर इसमें कोई आपको डाउट होगा तो डेफिनेटली मुझे कमेंट कीजिए, हम यहाँ पे डिटेल में और डिस्कस करेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।